Hey guys, so welcome back to my channel and now start today my topic is राजनीतिक दल का अर्थ। ये हमारे 10वीं क्लास का टॉपिक है। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब या 11th में 12th में, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो नहीं तैयारी करते वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करते हैं राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है, उसे क्या कहते हैं, काम करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के 3 घटक हैं सबसे इम्पोर्टेंट। एक होता है हमारा नेता, दूसरा होता है राजनीतिक दल का कार्य करने वाला जैसे कि नेता हो गया, दूसरा सक्रिय सदस्य हो गया और तीसरा अनुयायी या समर्थक जैसे कि नेताजी जो इलेक्शन लड़ेंगे, सक्रिय सदस्य जो नेताजी के लिए काम करते हैं दिन रात, और अनुयायी या समर्थक जैसे कि पब्लिक हो गई। ठीक है, ये 3 चीजें होगी तभी राजनीतिक दल बन पाएगा, चाहे चल पाएगा। तो देखो राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, ये समझ गए राजनीतिक दल होता क्या है, कितने घटक है, 3 घटक है। राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना। ठीक है, पहला काम उसका क्या है, चुनाव लड़ना। दूसरा, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। जो भी नीति है और जैसे जैसे वो इलेक्शन जीतने के बाद काम करेगा, कैसे वर्क करेगा अपने आप को, वो जनता को बताएगा, तभी तो उससे वोट देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, कानून निर्माण करना, नियम कानून वगैरह का निर्माण करना। तीसरा, सरकार बनाना और सरकार चलाना। ठीक है, उसके बाद विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। अगर हार गए इलेक्शन में तो जो जीता है उसके विरोध में जो भी वो कुछ भी गलत करता है तो उसके अगेंस्ट कर। देखो पार्टी में ना कभी भी विरोधी पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी जीतता है तो उसके अपेक्षा में विरोधी होना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला विरोधी होने से फायदा क्या है कि अगर सामने वाला, जैसे कि मैं पावर में हूँ, ठीक है, मैं सत्ता में आ गया, मैं देश का पीएम बन गया, तो सारा शक्ति तो मेरे पास है, मैं अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे चला दूंगा। जनता तक ये बात मेरी पहुंच भी नहीं पाएगी देखा जाए तो उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ भी कर दूं। लेकिन विपक्षी दल क्या होता है कि हमारी कमियों को ना जनता को बताता है। ठीक है, तो हमें एक तरह का डर होता है कि हम कुछ गलत ना करें, जनता के बारे में हमेशा सोचे, 5 साल बाद फिर आना है। तो विपक्षी दल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तुम्हें पढ़ाया था ना मैंने, ये विपक्षी दल वगैरह बताया था तुम्हें शायद मैं किसी को तो पढ़ा रखा हूँ, तुम्हें या इसे। मैं कह रहा हूँ इसे, तो ये कह रहा है मुझे पढ़ाया नहीं सर ने। ठीक है, तो दूसरा देखो, ये चौथा पॉइंट होगा विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। उसके बाद क्या है कि मुद्दों को उठाना तथा आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, मुद्दों की उठाना, जो भी मुद्दे हैं गवर्नमेंट को अगेंस्ट, जैसे कि सड़क बनवाने को लेके, बिल्डिंग बनवाने को लेके, पुल, स्कूल, इन सब मुद्दों को सरकार को बताना और आंदोलन करना ताकि सरकार उस पर काम करे। ठीक है, अगला क्या है, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। जो भी लोगों के फायदे के कार्यक्रम हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का जो नियम निकलते हैं उसको उनके पास पहुंचाना और जनता का निर्माण करना। तो ये हो गया राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो कितने राजनीतिक दल हैं, पता नहीं। ठीक है, सवाल बनता है कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। देखो कई देश है, कई देश यह तय नहीं, कोई भी देश यह तय नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे 1 राजनीतिक दल है, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे 2 राजनीतिक दल है, और कुछ ऐसे देश है जहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल है, जैसे कि हमारा इंडिया। यहाँ पे देख लो कितने राजनीतिक दल है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और 1 राजनीतिक दल वाला देश कहा जाए तो चीन है। ठीक है, वहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार है शुरू से। ठीक है, और 2 दल वाला राजनीतिक दल कहा जाए तो है अमेरिका, वहाँ पे 2 पार्टी है। ठीक है, कोई देश तय नहीं कर सकता, यह एक लंबे अंतराल में विकसित होता है। ठीक है, निर्भर करता है कि देश के समाज की प्रकृति तथा अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन, कितने धर्म से विभाजित हुए, सब खड़ा होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला है दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। देखो दलीय व्यवस्था क्या होता है, सिर्फ एक ही दल की सरकार बनने
और चलाने की अनुमति होती है दलीय व्यवस्था में, जैसे कि हमारा चीन हो गया। द्विदलीय व्यवस्था क्या होता है? सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। तीसरा है उदाहरण यूएसए, यूके, ठीक है, जैसे कि हो गया। उसके बाद बहुदलीय व्यवस्था, जब कोई दलों में राजनीतिक सत्ता पाने की होड़ लगी रहती है तथा दो या दो से अधिक पार्टी सत्ता में हासिल करने की संभावना रखते हैं, उदाहरण के लिए भारत, ठीक है। तो तीन है दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है, समझे। अब देखो राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? सवाल बनता है कि राजनीतिक दल की जरूरत हमें क्यों है? तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। कभी भी आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता।